ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान तीसरा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन का पुराणों और प्राचीन अन्य ग्रंथों में उज्जैनी तथा अवंतिकापुरी के नाम से उल्लेख किया गया है। अवंतिकापुरी की गणना 7 मोक्षदायिनी पुरियों में की गई है। इसके संबंध में हमारे पुराणों में उल्लेख है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यमराज हैं। जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे मृत्यु उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वीलोक पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। इसलिए महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है, अर्थात वे ही संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं और संपूर्ण पृथ्वी के राजा भगवान महाकाल यहीं से पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं। सर्वप्रथम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से संबंधित जो पौराणिक कथा है वह मैं आपको सुनाती हूँ। अत्यंत सुंदर और परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारी नगरी अवंती यानी कि उज्जैन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसी पवित्र नगर में शुभ कर्म परायण तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में लगे रहने वाले एक उत्तम ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। वे सदा शिव जी की अर्चना वंदना में तत्पर रहा करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र पैदा हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुवर्थ थे। उस समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक असुर रहता था। वह बलवान असुर धर्म से द्वेष करता। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह जगत को तुच्छ समझने लगा और उसने देवताओं को हराकर उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती के उन पवित्र और कमनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। परंतु एक समय ऐसा आया जब अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण उस संकट से घबराने लगे। तब उन 4 शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यानमग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंचा और बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान न देकर शिव की भक्ति में मग्न रहे। उनकी भक्ति से क्रोधित होकर असुर ने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय कर लिया। उस असुर ने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह तेज गर्जना के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारे के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। जल्दी इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए।
उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभु, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा के लिए यही हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुनिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महामात्य कथा। उज्जैनी नगरी में महान शिव भक्त तथा जितेंद्रिय चंद्रसेन नामक एक राजा थे। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सदाचरण से ही प्रभावित होकर शिवजी के गणों में अग्रणी मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। मणिभद्र जी एक बार राजा पर अतिशय प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वह महामणि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। उस महामणि को देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मंगल प्रदान होता था। राजा चंद्रसेन के गले में अमूल्य चिंतामणि मणि शोभा पा रही थी। यह जानकर सभी राजाओं में उस मणि के प्रति लोभ जागृत हो गया। चिंतामणि को प्राप्त करने के लोभ से सभी राजाओं ने मिलकर चतुरांगणी सेना तैयार की और उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों सहित उन राजाओं ने चारों ओर से उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी देखकर राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे। वे निश्चल मन से दृढ़ निश्चय के साथ उपवास व्रत करते हुए भगवान महाकाल की आराधना में जुट गए। उन दिनों उज्जैनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी, जिसके पास एक इकलौता पुत्र था। वह इस नगरी में बहुत वर्षों से रहा करती थी। वह अपने उस 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकालेश्वर का दर्शन करने हेतु गई। उसने देखा कि राजा चंद्रसेन वहां बड़ी श्रद्धा भक्ति से महाकाल की पूजा कर रहे हैं। राजा की शिव पूजन का महोत्सव उसे बहुत ही आश्चर्य में लगा। उसने पूजन को निहारते हुए भक्ति भावपूर्ण महाकाल को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट गई। उस ग्वालिन माता के साथ उसके बालक ने भी महाकाल की पूजा का कौतूहल पूर्वक अवलोकन किया। इसलिए घर वापस आकर उसने भी शिवजी का पूजन करने का विचार कर लिया। वह एक सुंदर सा पत्थर ढूंढ लाया और अपने निवास से कुछ ही दूरी पर किसी अन्य के निवास के पास एकांत में रख दिया। उसने अपने मन में निश्चय करके उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया। वह शुद्ध मन से भक्ति भावपूर्ण मानसिक रूप से गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और अलंकार आदि जुटाकर उनसे उन शिवलिंग की पूजा करने लगा। सुंदर सुंदर पत्तों तथा फूलों से बार बार पूजन के बाद उस बालक ने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक लगाया। बालक का चित्त भगवान के चरणों में आसक्त था और वह विह्वल होकर बार बार उनको दंडवत किए जा रहा था। उसी समय ग्वालिन ने भोजन के लिए अपने पुत्र को प्रेम से बुलाया। उधर उस बालक का मन शिवजी की पूजा में रम गया था, जिसके कारण वह बाहर से बेसुध था। माता द्वारा बार बार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई और वह भोजन करने नहीं गया। तब उसकी माँ स्वयं उठकर वहां आ गई। माँ ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आंखें बंद कर बैठा है। वह उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी, पर इस पर भी वह बालक वहां से नहीं उठा। बालक को इस प्रकार जिद करते देख उसकी माँ को उस पर क्रोध आया और उसने उसे खूब पीटा। इस प्रकार खींचने और मारने पीटने पर भी जब वह बालक वहां से नहीं हटा तो माँ ने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। बालक द्वारा उस शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। क्रोध में आग बबूला हुई वह ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः अपने घर वापस चली गई। जब उस बालक ने देखा कि भगवान शिवजी की पूजा को उसकी माता ने नष्ट कर दिया, तब वह बिलक बिलक कर रोने लगा। भगवान शिव को पुकारता हुआ वह सहसा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे चेतना आई तो जो दृश्य उसने देखा उससे वह आश्चर्य में पड़ गया। भगवान शिव की कृपा से उस स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो गया था। मणियों के चमकीले खंभे उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के भूतल पर स्फटिक मणि जड़ दी गई थी। दमकते हुए स्वर्ण शिखर उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे।
उस मंदिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उनके कपाट स्वर्ण निर्मित थे। उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े बहुत से चबूतरे बने थे। उस भव्य शिवालय के भीतर मध्य भाग में गर्भगृह भगवान शिव का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित हुआ था। ग्वालिन के उस बालक ने शिवलिंग को बड़े ध्यानपूर्वक देखा। उसके द्वारा चढ़ाई गई सभी पूजन सामग्री उस शिवलिंग पर सुसज्जित पड़ी हुई थी। उस शिवलिंग को तथा उस पर उसके ही द्वारा चढ़ाई पूजन सामग्री को देखते देखते वह बालक उठ खड़ा हुआ। उसे मन ही मन आश्चर्य तो बहुत हुआ, किंतु वह परमानंद सागर में गोते लगाने लगा। उसके बाद उसने शिव जी की ढेर सारी स्तुतियां की और बार बार अपने मस्तक को उनके चरणों में लगाया। उसके बाद जब शाम हो गई तो सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से निकलकर बाहर आया और अपने निवास स्थल को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान शोभा पा रहा था। वहाँ पर सब कुछ स्वर्ण का हो गया था, जिससे वहाँ की विचित्र शोभा हो गई थी। परम उज्जवल वैभव से सर्वत्र प्रकाश हो रहा था। वह बालक सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न उस घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने देखा कि उसकी माता एक मनोहर पलंग पर सो रही है। उसके अंगों में बहुमूल्य रत्नों के अलंकार शोभा पा रहे हैं। आश्चर्य और प्रेम में विहल उस बालक ने अपनी माता को बड़े प्यार से उठाया। उसकी माता भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर चुकी थी। जब उस ग्वालिन ने उठकर देखा तो उसे सब कुछ अपूर्ण विलक्षण सा देखने को मिला। उसके आनंद का ठिकाना ना रहा। उसने भाव विभोर होकर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। अपने बेटे के मुख से शिव की कृपा का संपूर्ण वर्णन सुनकर उस ग्वालिन ने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। निरंतर भगवान शिव के भजन पूजन में लगे रहने वाले राजा चंद्रसेन अपना नित्य नियम पूरा कर रात्रि के समय वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाले ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा। उज्जैनी को चारों ओर से घेरकर युद्ध करने के लिए खड़े उन राजाओं ने भी गुप्तचरों के मुख से प्रातःकाल उस अद्भुत वृत्तांत को सुना। इस विलक्षण घटना को सुनकर सभी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजाओं ने आपस में मिलकर पुनः विचार विमर्श किया। परस्पर बातचीत में उन्होंने कहा कि राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त हैं, इसलिए इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। ये सभी प्रकार से निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन पोषण करते हैं। जब इस नगरी का एक छोटा सा बालक भी ऐसा शिव भक्त है तो राजा चंद्रसेन का महान शिव भक्त होना स्वाभाविक ही है। ऐसे राजा के साथ विरोध करने पर निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। शिव के क्रोध करने पर तो हम सभी नष्ट ही हो जाएंगे। इसलिए हमें इस नरेश से दुश्मनी न करके मेल मिलाप कर लेना चाहिए, जिससे भगवान महेश्वर की कृपा हमें भी प्राप्त हो जाएगी। युद्ध के लिए उज्जैनी को घेरे उन राजाओं का मन भगवान शिव के प्रभाव से निर्मल हो गया और शुद्ध हृदय से सभी ने हथियार डाल दिए। उनके मन से राजा चंद्रसेन के प्रति बैर भाव निकल गया था और उन्होंने महाकालेश्वर का पूजन किया। उसी समय परम तेजस्वी श्री हनुमान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गोप बालक को अपने हृदय से लगाया और राजाओं की ओर देखते हुए कहा, हे राजाओं, तुम सब लोग तथा अन्य देहधारी गण भी ध्यान पूर्वक हमारी बातें सुने। मैं जो बात कहूँगा उससे तुम सब लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने बताया कि शरीरधारियों के लिए भगवान शिव से बढ़कर अन्य कोई गति नहीं है, अर्थात महेश्वर की कृपा प्राप्ति ही मोक्ष का सबसे उत्तम साधन है। यह परम सौभाग्य का विषय है कि इस गोप कुमार ने शिवलिंग का दर्शन किया और उससे प्रेरणा लेकर स्वयं शिव जी की पूजा में प्रवृत्त हुआ। यह बालक किसी भी प्रकार का लौकिक अथवा वैदिक मंत्र नहीं जानता है, किंतु इसने बिना मंत्र का प्रयोग किए ही अपनी भक्ति निष्ठा के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्राप्त कर लिया। यह बालक अब गोप वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाला तथा उत्तम शिव भक्त हो गया है। भगवान शिव की कृपा से यह इस लोक के संपूर्ण भोगों का उपभोग करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसी बालक के कुल में इससे 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे और उनके यहाँ ही साक्षात नारायण का प्रादुर्भाव होगा। भगवान नारायण ही नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से जगत में विख्यात होंगे। यह गोप बालक भी, जिस पर कि भगवान शिव की कृपा हुई है, श्रीकर गोप के नाम से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार महाकाल नामक यह शिवलिंग शिव भक्तों का परम आश्रय है, जिसकी पूजा से भक्त वत्सल महेश्वर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। यह भगवान शिव दुष्टों के संहारक हैं, इसलिए इनका नाम महाकाल है। ये काल अर्थात मृत्यु को भी जीतने वाले हैं, इसलिए इन्हें महाकालेश्वर कहा जाएगा।